कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपया और 4 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है तो वह धनराशि क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसके लिए हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे कि इस तरह के सवाल को आप 5-7 सेकंड में कर सकते हैं और कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन में 3-4 टाइप बनते हैं। यहाँ पर देखिए धनराशि पूछा है यानी कि प्रिंसिपल। कभी कभी प्रिंसिपल दिया रहेगा और बोलेगा 2 साल में 4500 रुपया हो जाता है तो 4 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना हो जाएगा, 7 साल में कितना हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको केवल इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर आप इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से 5-7 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। पहला सवाल कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4500 रुपया और 4 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है तो वह धनराशि क्या है। तो मान लिया जाए कि वह धनराशि है पी रुपया, तो ये 2 साल में हो जाता है 4500 रुपया। कितना दिन में? 2 साल में। फिर कह रहा है कि ये 4 साल में हो जाता है 6750 रुपया। तो यहाँ से भले 4 साल में होता है, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 ही साल में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 साल में हो जाता है 6750 रुपया। तो देखिए टाइम का गैप बराबर है, यहाँ भी 2 साल और यहाँ भी 2 साल। तो अगर टाइम का गैप बराबर होता है तो जो रेशियो इन दोनों में होगा वही रेशियो इन दोनों में भी होगा। तो यहीं से प्रिंसिपल हमको पता चल जाएगा। तो अगर देखा जाए कि इन दोनों में क्या रेशियो है तो देख सकते हैं, अगर रेशियो निकालें इन दोनों में तो 0 से 0 कट जाएगा। इसको अगर 25 से काटें तो 25 से कम 25 बचेगा 20 और 0 उतरेगा तो 200 हो जाएगा। 25 सठे 200। अगर इसको काटें 25 से तो 25 दूना 50 बचेगा 17, 5 उतरेगा 175, 25 सत्ते 175। और फिर इसको आप 2 और 3 से काट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में 2 और 3 का रेशियो है। तो अगर इन दोनों में 2 और 3 का रेशियो है तो इन दोनों में भी 2 और 3 का ही रेशियो होगा। तो अगर आप इसको 2 और 3 का रेशियो बनाना चाहें तो देखिए 3 का वैल्यू दिया हुआ है 4500, है ना। तो ये कितना गुना हो गया? 1500 गुना हो गया। तो इसको भी 1500 गुना कर देंगे। तो 2 को 1500 से गुना करेंगे तो 3000 आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा 3000 रुपया। इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दोनों जगह टाइम का गैप बराबर है तो ये 2 साल में जितना गुना पैसा हुआ होगा ये 2 साल में भी उतना गुना ही हुआ होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये कितना गुना हुआ है तो उतना ही गुना यहाँ भी हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि यहाँ कितना गुना हुआ है, इसके लिए 6750 को 4500 से भाग देना पड़ेगा। तो 6750 को अगर भाग दें 4500 से तो ये कटने के बाद फिर वही 3/2 आएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर 2 साल में पैसा 3/2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 3/2 गुना ही होगा। तो अगर पहले प्रिंसिपल पी था तो इसमें 3/2 गुना होने के बाद हुआ होगा ये 4500 रुपया, है ना। तो बस इसको सोल्व करने से भी प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 3 से अगर इसको काटेंगे तो देखिए ये कितना बार में कटेगा? 1500 बार में। तो 1500 ये 2 में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 3000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 हो जाती है तो वही धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000 और कह रहा है कि ये 5 साल में हो जाता है 4500, है ना। कितना दिन में? 5 साल में। फिर कह रहा है कि यही धनराशि 10 साल में कितना हो जाएगा। तो शुरू से 10 साल कह रहा है, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो 5 साल में होगा, है ना। तो यहाँ से 5 साल में कितना हो जाएगा। तो देखिए फिर से टाइम का गैप बराबर है, यहाँ भी 5 साल और यहाँ भी 5 साल। तो अगर टाइम का गैप बराबर है तो जो रेशियो इन दोनों में होगा वही रेशियो इन दोनों में भी होगा, है ना। तो देखा जाए कि इन दोनों में क्या रेशियो है तो आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों में रेशियो निकालें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी कि इन दोनों में 2 और 3 का रेशियो है। तो अगर इन दोनों में 2 और 3 का रेशियो है तो इन दोनों में भी 2 और 3 का ही रेशियो रहेगा। तो अगर इन दोनों में 2 और 3 का रेशियो करना चाहें तो देखिए ये कितना गुना है उतना ही गुना ये भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसको 2 से भाग दें तो 450 का आधा होता है 225 और एक 0 आ जाएगा, यानी कि 2250 गुना है। तो 2250 को अगर 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6750 रुपया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पर टाइम का गैप बराबर नहीं है। कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है तो वह धनराशि क्या है। तो मान लिया जाए कि वह धनराशि है पी रुपया, तो ये 2 साल में हो जाता है 2420 रुपया। कितना दिन में? 2 साल में। फिर कह रहा है कि यही धनराशि 3 साल में हो जाता है 2662 रुपया। तो स्टार्टिंग से 3 साल में होता है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो एक ही साल में हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर 2 साल हो गया है। तो यहाँ से 1 साल में हो जाता है 2662 रुपया। कितना दिन में? 1 साल में। तो अब देखिए यहाँ पर टाइम का गैप बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 साल है और यहाँ पर 1 साल है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे इस 1 साल में ये पैसा कितना गुना हुआ है। इसके लिए 2662 को 2420 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर 2662 को भाग दे दें 2420 से
तो देखिए कितना हो जाएगा इसको काटने से, अगर 2 बार में ही काटें तो ऊपर हो जाएगा 1331 और नीचे हो जाएगा 1210। अब देखिए दोनों नंबर 11 से कट रहा है तो ऊपर 11 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, यानी कि एक साल में ये पैसा 11/10 गुना हो रहा है। तो अगर एक साल में 11/10 गुना हो जा रहा है तो यहाँ तो 2 साल का गैप है, तो अगर प्रिंसिपल पी हुआ होगा तो पहला साल भी पैसा 11/10 गुना हुआ होगा और दूसरा साल भी 11/10 गुना हुआ होगा, उसके बाद ये हो गया होगा 2420 रुपया। तो बस इसको सोल्व करेंगे और प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखिए 11 गुना 11 कितना होता है 121, और 121 को इसको काटेंगे तो देखिए 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 20, टोटल हो जाएगा 2000 रुपया। तो प्रिंसिपल 2000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 6000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9000 हो जाती है, तो 6 वर्ष में वही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है 6000 रुपया और कह रहा है कि ये 2 साल में हो जाता है 9000 रुपया, है ना। कितना दिन में 2 साल में। तो कह रहा है कि यही धनराशि 6 साल में कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 4 साल और आगे जाना है। तो 2-2 साल का गैप कर लेते हैं, 2 साल और 2 साल, है ना। यहाँ भी 2 साल का गैप है और यहाँ भी 2 साल का गैप है, तो टोटल देखिए 6 साल हो गया। तो कह रहा है 6 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह टाइम का गैप बराबर है, तो अगर टाइम का गैप बराबर है तो जो रेशियो इन दोनों में होगा वही रेशियो इन दोनों में होगा और वही रेशियो इन दोनों में भी होगा। तो ऐसे में भी आप बना सकते हैं इसको, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर टाइम का गैप बराबर है तो जितना गुना पैसा यहाँ पर 2 साल में हुआ होगा उतना ही गुना यहाँ भी 2 साल में होगा और उतना ही गुना यहाँ भी 2 साल में होगा। तो देख लेते हैं कि पहला 2 साल में पैसा कितना गुना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 6000 से 9000 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 2 साल में पैसा 1.5 गुना हो गया है ना। तो 1.5 गुना यहाँ भी होगा और 1.5 गुना यहाँ भी होगा। तो अगर आप इसको 1.5 गुना करेंगे तो 9000 को 1.5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13500 रुपया, और ये फिर से 2 साल में 1.5 गुना हो जाएगा। तो 13050 को जब 1.5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20250 रुपया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि सेम टाइम पीरियड में पैसा सेम रेशियो में बढ़ेगा, है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। मान लिया जाए कि वह धनराशि है पी रुपया, तो ये पहले वर्ष के अंत में हो जाता है 650 रुपया, यानी कि 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाता है 650 रुपया। और फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, स्टार्टिंग से दूसरे साल के अंत में होता है, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो 1 साल में हो जाएगा, यहाँ से 1 साल में हो जाएगा 676 रुपया 1 साल में। तो यहाँ पर देखिए फिर से टाइम का गैप बराबर है, यहाँ भी 1 साल और यहाँ भी 1 साल। तो अगर टाइम का गैप बराबर है तो यहाँ पर 1 साल में पैसा जितना गुना हुआ होगा यहाँ पर भी उतना ही गुना हुआ होगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पैसा कितना गुना हुआ है। इसके लिए 676 को भाग देना पड़ेगा 650 से। तो 676 को अगर 650 से भाग दें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 13 से दोनों कट रहा है, तो ऊपर देखिए हो जाएगा 13 पचे 65 और 2 बचेगा, 13 दूना 26 और नीचे 13 पचे 65, 50 आ जाएगा। तो इसको फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 26/25, यानी कि यहाँ पर 1 साल में पैसा 26/25 गुना हो रहा है। तो अगर यहाँ पर 26/25 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 26/25 गुना ही हुआ होगा, है ना। तो अगर प्रिंसिपल पी है तो इसमें 26/25 गुना हुआ होगा, तब आया होगा 650 रुपया। तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 13 से अगर काटें तो 13 दूना 26 और 13 पचे 65, तो इसको फिर से काट देंगे 25 बार में, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 गुना 25, यानी कि 625। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे ही सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं डेली इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहता हूं।